बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे। पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। ये है भीकू बाई। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। आपका भी होता होगा ना कभी कभी, वैसे ही भीकू भाई का भी मन हुआ था नारियल खाने का। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीकू बाई अपने ओठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। तो भीकू भाई ने किसे कहा? अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा कि अब तो नारियल घर पे नहीं है, तो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीकू बाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लाबू बहन जो उनकी पत्नी थी वो बोली, तुमको खाना है तो बाजार तो जाना होगा, पर उसमें भी एक समस्या है। तो भीकू बाई ने कहा कि पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मार्केट से लाएंगे तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई जरा कंजूस थे। तो देखो कितने कंजूस थे हम। और आगे पढ़ते हैं। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्द घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। तो वे बाजार जा रहे थे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीकू बाई निकल पड़े बाजार। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाजार में सब क्या करते हैं, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। उस तरह से वो बाजार में भी सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू बाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू बाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीकू बाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? तो देखो, और उससे भी कम दाम में कहाँ मिलेगा, उससे पूछ रहे हैं। तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे भीकू भाई उठा उठा के दाम पूछ रहे हैं और फिर कम राइट का कहाँ मिलेगा वो पूछ रहे हैं। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घूर घूरते भीकू बाई ने छड़ी को जमीन पर तपतपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। तो हमेशा सब्जी मंडी में तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला रहता है, उसी तरह से वहाँ पे भी कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मैंने शोर। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे आप लोग सुनते होंगे उसी तरह से मार्केट में आवाज़ आती है, उसी तरह से वहाँ पे भी गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, ऐसी आवाज़ें वहाँ से व्यापारियों की आवाज़ आ रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भीकू बाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई ये नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो, जाओ जल्दी। सूछे भाई, भीकू बाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और पूरा तुम 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीकू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया फिर कुछ नहीं। लेकिन भीकू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो बच्चों इस तरह से शायद आपकी मम्मियाँ भी कभी कभी मार्केट में जाती होगी और कम पैसे करने के लिए उस दुकानदार से कोशिश करती होगी। उसी तरह से भीकू भाई ने भी नारियल वाले से ऐसे ही किया था। भीकू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीकू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए वे पसीना पोंछने लगते थे और आगे चलते थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो नारियल वाला बोला, काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीकू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए।
इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने की वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो भीखू भाई फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर तो आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है। सच बात तो ये थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ जाती थी। देखो, पैसे बचाने के चक्कर में उनको और ज़्यादा ताकत आती थी कि चलो मैं आगे और चल लूँगा। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी जाए तो, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? तो देखो बच्चे, नारियल का बगीचा है और यहाँ नारियल ही नारियल दिखाई दे रहे हैं, और ये है भीखू भाई। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मानो, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और ये रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच कितना चाहो ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों से आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। तो बच्चों, इस तरह से जैसे पेड़ पे चढ़ने के बाद वे फिसल गए और उस नारियल को पकड़ के वो झूलते हुए रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेट पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई। तो आप समझ सकते हो बच्चों, वो और अपनी जगह से वो हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। तो देखो, गर्दन झुकाने की वजह से वो कैसे हिल गया, इसीलिए वो आदमी भी ऊँट से फिसल गया। तो अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया वहाँ। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुँचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। तो घुड़सवार बोला। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसी है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो देखो, एक के बाद एक तीनों भी लटकते रहे, 1 2, और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट।
धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों देख सकते कैसा नारियल बड़ा सा भीखू भाई के सर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त पड़ा है। तो बच्चों ये कहानी जो है ममता पंड्या द्वारा लिखित है और अनुवाद संध्या राव का है। बच्चों यहाँ हमारा पाठ कंप्लीट होता है। अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। समस्या यानी कठिनाई, ललचाया यानी मुंह में पानी आना, कोलाहल यानी शोर, फुर्ती यानी तेजी या उत्साह, सहायता यानी मदद। तो बच्चों मुफ्त के चक्कर में आप लोग भी ऐसी हरकत मत कर बैठना। आशा करती हूँ आपको इस पाठ को पढ़ के काफ़ी मज़ा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। धन्यवाद।